गुड मॉर्निंग नम्रा, कैसी हो? हाँ। नहीं, वॉर्शल मत लिखिए। सिर्फ बेलमैन और डिजिक्त्रा लिखिए बस। ओनली बेलमैन एंड डिजिक्त्रास लिखिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, क्या विजिबिलिटी है? अब नेटवर्क की मेहरबानी है। कभी कभी जो है नेटवर्क नहीं सही आता है, कभी कभी बहुत। आज तो कॉलेज में तब सही आ रहा है, बल्कि आज दो लोगों का लेक्चर बता रहे हैं, बहुत दिक्कत थी। राजीव सर बता रहे थे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। एवरीवन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ट्यूटोरियल शीट। कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन टाइमली सबमिट कर दीजिए। So now in the continuation of IP protocol, Internet Protocol,
I am going to explain another two important protocol that I already told you that IP protocol is not able to provide their service alone. It takes helps with different protocols. First one is ICMP. ICMP is Internet Control Message Protocol. सो ऑल टाइप ऑफ मैसेजिंग, कंफर्मेशन, एक्नॉलेजमेंट, जो भी हमने आपको बताया था, एक्नॉलेजमेंट जाता है, एक्नॉलेजमेंट आता है और रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट प्रोसेस होकर के अकॉर्डिंग एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है. दीज ऑल प्रोसेस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, आईसीएमपी. तो अच्छा देखिएगा, बताइए. अब देखिए, अब कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या नहीं दिख रहा है? अब देखिए, अब देखिए, विजिबिलिटी है, ठीक. सो आईपी जो है, जो मैंने आपको बताया प्रोटोकॉल, इट टेक हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल. वन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इज आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. सो आईपी डज नॉट हैव अ इनबिल्ट मैकेनिज्म फॉर सेंडिंग एरर and control message. It depends on internet control message protocol to provide an error control and other different services which I am going to discuss in later. It is used for reporting errors and management queries also. It is supporting protocol used by network devices like routers for sending the error message and operations information. So there are different services. amja beta timely join karo. Different services provided by ICMP. First one service जो आपकी इसकी होती है source quench message. मीन्स जब ज्यादा मैसेज आ जाते हैं, ट्रैफिक बहुत हाई हो जाता है, तो उस कैंचिंग को किस तरह से रिफ्लेक्ट करना है और मैसेज फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, ये जो टास्क है, इट इज परफॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ आईसीएमपी. सो सोर्स क्वेंच मैसेज इज रिक्वेस्ट टू डिक्रीज ट्रैफिक फॉर मैसेज सेंडिंग टू द होस्ट. मीन्स जो आपका मेन रिसीवर एंड है, होस्ट का मतलब रिसीवर एंड यहां पे बात है. और वी कैन आल्सो से दैट व्हेन रिसीविंग होस्ट डिटेक्ट्स दैट रेट ऑफ सेंडिंग पैकेट इज टू मच, मतलब ट्रैफिक रेट इज टू फास्ट, टू मच, देन इट सेंड्स सोर्स क्वेंच मैसेज टू द सोर्स टू स्लो द पेस and the traffic rate so that no packet can be lost. So this message is sent by ICMP, by which source is able to detect the actual flow rate and also come to the know actual capacity of the receiver end. Understand? Second important इसका जो टास्क है या जो दूसरी जॉब है, ये है पैरामीटर प्रॉब्लम. Parameter problem means whenever packets come to the router, then calculated. अरे अनमोल कश्यप टाइमली आया करो बेटा, फ्लो भी जो है गड़बड़ा जाता है. Whenever packets come to the router, then calculated header checksum. Checksum is used for error detection. Checksum is used for error detection. So calculated header जो header check should be equal to the received header check. Then only packet is accepted by the router, so that error possibility is also avoided and the error detection and avoidance is parallelly gone. Parallel process चलता रहता है साथ साथ smoothly to reduce the error.
to a large extent. If there is any mismatch, in header checksum of the source and the receiver end, the packet will be dropped by the router. वो accept ही नहीं करता है. And ICMP will take source address from the discarded packet and inform to the source by sending parameter problem message. समझ रहे हैं? तो क्या करता है, जो भी आपका ICMP है वो IP एड्रेस सोर्स की जो पैकेट जा रहे हैं उनसे ले लेता है और सोर्स को एरर मैसेज भेज देता है या कंफर्मेशन भेज देता है कि इस पर्टिकुलर जो आपका पैकेट है इसमें एरर है और ये पैकेट दोबारा से भेजिए, और फर्दर अपने एंड से ही पैकेट को मूव नहीं करने देता है. तो दिस टास्क इज आल्सो परफॉर्म्ड बाय द ICMP. यानी बीच में ही ये प्रोसेस आपका परफॉर्म हो जाता है और फर्दर रिसीवर एंड पे प्रॉब्लम नहीं आती है. एंड आल्सो इट सेव्स योर टाइम मतलब सेंडर का टाइम भी इससे बच जाता है. तो ये जितना भी मैसेजिंग का काम है, इंटरेक्शन का काम है, बाय द हेल्प ऑफ मैसेज और द एक्नॉलेजमेंट कंफर्मेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ ICMP. दिस इज द डन बाय ICMP ओनली. ये सबसे, इसीलिए मैंने बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका की पॉइंट, की फीचर है ICMP का. जितने भी आपके एरर मैसेज वगैरह जो भी होते हैं वो ICMP के थ्रू ही पता चलते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट जो टास्क है ICMP का, दैट इज डेस्टिनेशन अनरीचेबल. जो आप कभी कभी अनरीचेबल का मैसेज या प्रॉब्लम फेस करते हैं वो भी इसी के थ्रू होता है. This is the third task or the third responsibility of ICMP. So destination unreachable is generated by the host or its inbound gateway to inform the client that the destination is unreachable for some reason. Reason कुछ भी हो सकता है. कैपेसिटी उसकी ज्यादा हो सकती है, रिसीवर एंड बिजी बहुत हो सकता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है कि उसके रेंज में जाकर के भी, मतलब इतना सब पास करने के बाद रिसीवर रेंज में जाने के बाद भी ट्रैफिक इतना ज्यादा हाई है, सो इनडेफिनिट वेट जो है आपका हो जाता है. तो इसके अगेंस्ट में भी आपके पास मैसेज चला जाता है अनरीचेबल का. जो भी आप देखते हैं ना कि अनरीचेबल का जो भी आपके पास कभी मैसेज सुनाई पड़ता है कि अनरीचेबल, इसका मतलब यही होता है कि ट्रैफिक बहुत हाई है. देयर आर आल्सो सम टेक्निक टू प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ मैसेज. मतलब मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, ये मैसेज मैनिपुलेट भी किया जा सकता है. इट इज नॉट फुल प्रूफ, ये फुल प्रूफ नहीं है. लेकिन जो एक्चुअल में जो आप कहते हैं बाई ओरिजिनल और द बाई सिस्टम जनरेटेड, ये तभी होता है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, उसकी कैपेसिटी कम होती है, पैकेट्स बहुत ज्यादा है रिसीवर एंड पे, तो वो एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाता है. तो वो हम यही बताते हैं कि वो आपका जो है पैकेट जो है रिसीवर एंड पे नहीं जा रहा है और अनरीचेबल का मैसेज आता है. बिल्कुल सेम उसी तरह से है कि आप जानते हैं कभी कभी सभी ने आपने फील किया होगा, सभी ने इस चीज को फील किया होगा कि जैसे ही आपकी ट्रेन स्टेशन में पहुंचने वाली होती है, लेकिन ड्यू टू द सम अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्लेटफॉर्म और द VIP ट्रीटमेंट ऑफ अदर ट्रेन, योर ट्रेन इज स्टॉप्ड एट आउटर पे कहीं हाल्ट पे छोटे स्टेशन पे खड़ी कर देंगे. अगर आप सपोज करिए कानपुर के साइड से आ रहे हैं तो ज्यादातर आप देखिए मानक नगर में या मौसी में आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी. अगर आप उधर से साइड से आ रहे हैं, कह सकते हैं बाराबंकी साइड, तो ये उतरटिया और इन जगह कहीं पे जो छोटा स्टेशन है वहां पे दिलकुशा के पास कहीं गाड़ी आपकी खड़ी हो जाएगी. और स्टेशन पे जो अनाउंस होता है वो हमेशा होता है डिले है. ये नहीं बताएंगे कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है या इसके लिए वजह से नहीं है. और थोड़ी देर में आप देखते हैं कि जैसे क्लियरेंस मिल जाता है, कभी कभी ये भी होता है कि प्लेटफॉर्म आपका अवेलेबल है बट जो आपकी लाइन है, अपने यहाँ रेलवे का थोड़ा सा सिस्टम सही नहीं है, तो जो लाइन्स है आपकी, जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो सिंगल है, तो उनसे हो करके ट्रेन जो कि यहाँ से छोड़ी जा चुकी है, जिसको पास कर दिया गया है, तो वो जब तक क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे कैंची टाइप की जो क्रॉस सेक्शन बना होता है उसके थ्रू ही ट्रेन पास होकर के जाती है, तो उस केस में भी वो डिले हो जाता है.
यहां मैसेज आपको डिले का या अनरीचेबल का टाइप का मैसेज मिलता है बिकॉज ऑफ सम अनअवेलेबिलिटी, लैक ऑफ कैपेसिटी एंड द ट्रैफिक एट रिसीवर एंड। रिसीवर एंड पे ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो बीच में जहां राउटर की बात है, इन द पाथ, वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम कम से कम होती है। ये ज्यादातर प्रॉब्लम अनरीचेबल की रिसीवर एंड पे होती है। And also there is no necessary condition that only router give the ICMP error message. This is not hard and fast rule. Sometimes destination host send ICMP error message when any type of failure, किसी भी तरह का फेल्योर हो, मैंने आपको कई सारे रीजन बताया, चाहे उसमें लिंक फेल्योर हो, आपका हार्डवेयर फेल्योर हो या पोर्ट फेल हो गया हो, किसी भी तरह का मैसेज अगर होता है तो वो रिसीवर भी, अगर उसकी खुद की भी कैपेसिटी नहीं है तब भी वो मैसेज इस तरह का ड्रॉप कर सकता है अनरीचेबल का। बात समझ में आई कि अनरीचेबल मैसेज कैसे होता है और किसके थ्रू परफॉर्म होता है? अनमोल, समझ में आई बात? लेट ज्वाइन किया था, मैं आज ICMP को बता रहा हूं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। ICMP इज आल्सो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस टू द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एज पर द नीड और द रिक्वायरमेंट और द कंडीशन फेस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन और द ट्रांजेक्शन और द कम्युनिकेशन। ठीक, तो उसमें पहले हमने बताया सोर्स कंच मैसेज, दूसरा पैरामीटर प्रॉब्लम अगर कोई होती है, तीसरा डेस्टिनेशन अनरीचेबल, फोर्थ है रीडायरेक्शन मैसेज। रीडायरेक्शन मैसेज, तो रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट डेटा पैकेट्स बी सेंट ऑन एन अल्टरनेटिव रूट। ये मैंने आपको बताया था टू अवॉइड द कंजेशन, टू अवॉइड द कंजेशन एट रन टाइम। ठीक, दो मेथड होते हैं, एक तो पहले ही जो हमने आपको बताया था, पहले ही आप डिसाइड कर लेते हैं, जो कि आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग होता है, पहले से आप मन बना लेते हैं कि उसी रूट पे जाना और आपने पता लगा लिया कि यहाँ पे इस रूट पे कंजेशन नहीं है। लेकिन देयर आर आल्सो सम फैसिलिटी इन द लिंक स्टेट राउटिंग दैट इन मिडवे यू कैन आल्सो चेंज योर रूट, वहां पे भी आप इसको मिडवे में भी चेंज कर सकते हैं। So there are many options to send your packet in the midway with an alternate route. The message inform to a host to update its routing information means to send packets on an alternate route. तो ये properly मैसेज जो होता है वो भी ICMP के थ्रू बता दिया जाता है होस्ट को कि अब इस डायरेक्शन से, इस रूट से आपका पैकेट आने वाला है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है अकॉर्डिंगली। ठीक है, वो जैसे रूट अगर इधर से जा रहा है तो वो इधर से होकर के नहीं तो इधर चला जाएगा। अगर सपोज करिए ये इस तरह का कोई रूट बन रहा है तो वो इधर से होकर के इधर से रूट होकर चला जा रहा है। इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके डेस्टिनेशन को भी दे दी जाती है एंड दिस मैसेज इज sent by the help of ICMP, Internet Control Message Protocol. There are different message format. There are different message sent by your ICMP, जिसमें रीडायरेक्शन के भी डिफरेंट मैसेज होते हैं। तो these are जो इंपॉर्टेंट आप जो फेस करते हैं। देखिए थोड़ा सा पेज शिफ्ट कर रहे हैं, ना समझ में आए तो देखिए, ना दिखे तो बताइएगा। क्लियर है, दिख रहा है? जो ICMP रीडायरेक्ट जो मैसेज है आपके या इसके जो मेथड्स हैं, दीज आर, फर्स्ट वन इज ICMP रीडायरेक्ट जो हमने आपको डायरेक्ट बताया, जो कॉमन जनरल आपका परफॉर्म होता है। सेकंड ICMP रीडायरेक्ट फॉर होस्ट यानी रिसीवर के लिए। थर्ड ICMP redirect for network। Fourth one ICMP redirect also for work, but it also tells
about the router or the host or the sender to how perform the work or the how perform redirect work. How ICMP redirect work, इसको भी मैनेज करता है. दिस इज ICMP. And also ICMP redirect verification step by step. So whenever a packet is forward in a wrong direction, later it is redirected in a correct direction, then automatically ICMP will send redirect message. Automatically it is send redirect message to the host. So these all four important messaging is done with the help of ICMP. Source catch message, parameter problem, destination unreachable और redirection. और redirection मैंने कई टाइप के आपको बताया. ICMP जो है redirect डायरेक्टली जो जनरल होता है, एक ICMP redirect for host, ICMP redirect for network, and also tell how ICMP redirect work as well as the redirect work of verification. The verification is done by step. It is also carried out with the help of ICMP protocol. These are the important services provided by ICMP in the collaboration of your internet protocol, internetwork protocol or the IP protocol. इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. कोई चीज ना समझ में आई हो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. Now come to the another protocol, that is IGMP. IGMP stand for Internet Group Message और Management Protocol. ये दोनों आपको मिलेंगे. इंटरनेट मैसेज इन अ ग्रुप प्रोटोकॉल या इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, दोनों ही इसमें जो है मेथड्स, दोनों ही टास्क परफॉर्म होते हैं. मैसेज के साथ साथ मैनेजमेंट, दोनों टास्क परफॉर्म जो होते हैं वो IGMP के थ्रू परफॉर्म होते हैं. Actually, IGMP is a communication protocol, help in the IP protocol and also provide the address establishing, address configuration used by host and adjacent routers. होस्ट की जब बात करता हूं तो यहाँ पे होस्ट की बात रिसीवर है, ध्यान रखिएगा. होस्ट का मतलब रिसीवर है यहाँ पे. And the adjacent routers in the networks for multicasting communication through IP networks and uses the resources efficiently to transmit message or data packets, that I call internet group message और management protocol. So ये सारा task management का in context of message in a group form, because these are the actual working जो मैं अभी बात करूंगा आपसे. देखिए TCP और IP, these are the protocol provide the help for network layer and also transport layer. ये दोनों लेयर को प्रोवाइड करते हैं हेल्प. नेटवर्किंग की जब बात करते हैं, एड्रेस इस्टेब्लिशमेंट बात करते हैं, तब भी आईपी एड्रेस की जरूरत होती है. और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसका भी मेन काम यही होता है, बल्कि ट्रांसपोर्ट लेयर की ज्यादा जिम्मेदारी होती है
द एंड टू एंड डिलीवरी जो है आपका जो प्रोसेस है या द ड्यूटीज है, दिस इज ब्रॉडली डेडिकेटेड एंड टेकन बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट लेयर का ही मेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जॉब होती है, ठीक। सो मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन कैन हैव सिंगल और मल्टीपल सेंडर एंड रिसीवर एंड दस IGMP कैन बी यूज्ड इन स्ट्रीमिंग। जैसे बहुत बड़ा मैसेज आपने भेजा है, जैसे वीडियोस, गेमिंग, ऑनलाइन गेम की आप बात कर रहे हैं, कनेक्शन स्टेब्लिश कर दिया, नाउ 2 प्लेयर्स आर परफॉर्म इन अ गेम और दोनों की डिस्टेंस काफी है एंड दे आर कम्युनिकेटेड विद द हेल्प ऑफ IP एड्रेस एंड दिस इज डन बाय IP प्रोटोकॉल as well as IGMP protocol because number of messages, number of communication messages is exchanged with each other simultaneously. So the group message and the management is performed by the help of IGMP only. This protocol is very much important whenever sender and receiver, 2 or more players, sends or exchange their message through a established network in a huge ratio में simultaneously run time में exchange करते हैं एंड दिस टास्क इज रियल टाइम टास्क। यहाँ ये जो भी टास्क होता है हम लोग का रियल टाइम होता है, ये नहीं कि आपने स्टैटिक बना के रखा हुआ है। और यू कैन आल्सो एग्जामिन जो हम लोग का इस समय एकेडमिक कन्वर्सेशन चल रहा है, जो खासकर जो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स जो यूज होते हैं, ये सब कुछ IGMP के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं। आपसे मैं कहता हूं चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दीजिए, तो चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखी जा रही है, वो सेव हो रही है, इसकी बाकायदा एक PDF बन जाती है, अटेंडेंस पूरी रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक। तो ये सारा जो टास्क है ये परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ IGMP। समझ रहे हैं? अभी तक देखिए जो चीज हम लोग ने पढ़ी नेटवर्किंग में, ये प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंटेड है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि जो भी हम लोग का इस समय नया टूल इन द करेंट COVID-19 पैंडेमिक वी आर गोइंग टू यूज इज वेरी मच यूजफुल एंड प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ योर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, जो कि अभी तक आपने सिर्फ सुने थे, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के अब तक जितने भी सिर्फ नाम सुने होंगे वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड हो रहे हैं। और मोबाइल आप सभी लोग चलाते हैं, मोबाइल में सबके फंक्शनलिटी से सभी लोग अवेयर हैं, लेकिन कौन सा प्रोटोकॉल कहां पे यूज हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, ये अब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। दिस प्रोटोकॉल जो आपका IGMP है, ये एक्चुअली जो है IP वर्जन 4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के लिए इस्टेब्लिश हुआ था एंड आल्सो यूजिंग ऑन IP वर्जन 6। मतलब दिस इज द मेन फैसिलिटी ऑफ IGMP, दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल इज डेडिकेटेड फॉर IPv4 एज वेल एज IPv6, दोनों वर्जन के लिए ये यूज हुआ है। बिकॉज जब हमने आपको क्लास का टाइप बताया था तो क्लास A, क्लास B, क्लास C ये 3 बताए थे एंड क्लास D जो था वो मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए था। मल्टीकास्ट का मतलब होता है कि जब आप एक सोर्स हो और जो रिसीवर से वो नंबर ऑफ रिसीवर्स आर देयर, ठीक, डेस्टिनेशंस नंबर्स ऑफ स्टेशंस आर देयर। एंड जो E क्लास था यूज्ड फॉर फ्यूचर, रिजर्व फॉर फ्यूचर। सो जो IP वर्जन 6 जो एक्चुअली आपका परफॉर्म करता है वो इन 2 क्लास को ज्यादातर हैंडल करता है। टू अ लार्ज एक्सटेंट द प्रोविजन IP जो वर्जन 4 मल्टीकास्ट एड्रेस एंड रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज या फ्यूचर स्कोप जहां पे छोड़ा गया है, इट इज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड इनटू द IP वर्जन 6 प्रोटोकॉल विद द हेल्प ऑफ IGMP। सिर्फ इसी प्रोटोकॉल के थ्रू ही ये मैनेज करता है एंड एक्चुअल जो मैनेजमेंट होता है दिस इज डन बाय मल्टीकास्ट लिसनर डिस्कवरी। मल्टीकास्ट लिसनर डिस्कवरी जो आपका मैकेनिज्म है उसके थ्रू परफॉर्म होता है। नाउ आई एम गोइंग टू रोटेट सब, पेज थोड़ा सा कम भर गया आपका, देखिए यहां तक विजिबिलिटी आ रही है।
मल्टीकास्ट लिसनर डिस्कवरी, थोड़ा सा लिखने में परेशानी होती है हमको यहां तक, लेकिन चलिए आपको, जब हम मल्टीकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट होस्ट, मल्टीकास्ट मैसेज की जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपका रेज होता है, मल्टीकास्ट लिसनर डिस्कवरी। मींस जैसे कि आप डिफरेंट डिफरेंट अदर नेटवर्क्स, दो डिफरेंट अदर नेटवर्क्स आप यूज करते हैं जिसमें कि एक्चुअल आपके नंबर ऑफ यूजर्स कैन बी फाइंड आउट, and after the discovering of user, after the finding of different user, the IP and IP address as well as the network establishment process is carried out। अभी हम आपको बताएंगे, मैंने आपको बताया था कि IP के बाद हम थोड़ा सा सबनेट की बात करेंगे, जो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी है। तो जब होस्ट ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ होस्ट्स आर देयर, मल्टीकास्ट की बात करते हैं, तब जो आपका नेटवर्क है इट इज आल्सो बाइफरकेटेड इनटू सब नेटवर्क, एंड देयर राइज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सब नेट आईडी, सब नेटवर्क आईडी, विच विल बी डिस्कस्ड इन लेटर पार्ट, मे बी टुमारो लेक्चर। तो उसमें हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये मल्टी कास्ट लिसनर डिस्कवरी जो मैकेनिज्म है, इसके थ्रू ही नए नए यूजर को फाइंड करना, उनको अटैच करना, ये सारा काम इनका होता है। दैट्स व्हाई आईजीएमपी इज यूज्ड ऑन नेटवर्क लेयर आल्सो, बिकॉज जो एड्रेस मेंटेन काम है वो ज्यादातर आईपी जो वाला जो मैनेजमेंट का काम है वो ज्यादातर नेटवर्क लेयर ही परफॉर्म करती है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ आईजीएमपी एप्लीकेशंस। आईजीएमपी एप्लीकेशंस पहला है फर्स्ट स्ट्रीमिंग। इट इज वेरी नेसेसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, खासकर जब आप गेमिंग की बात कर रहे हैं, वीडियोस की बात कर रहे हैं, या वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल कोई भी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे स्ट्रीमिंग की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जो आपका कन्वर्सेशन है ये बिट फॉर्म में परफॉर्म होता है, बाइनरी फॉर्म में डेटा जाता है डिजिटल फॉर्म के थ्रू, तो स्ट्रीम करना बहुत जरूरी होता है। अगर एक भी स्ट्रीम और सीक्वेंस आपका गड़बड़ा जाएगा तो एंटायर मैसेज आपका डिस्कार्ड हो सकता है या उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो जो स्ट्रीमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज योर मैसेज इज गोइंग टू ब्रॉडकास्ट इनटू नंबर ऑफ यूजर्स। तो इस केस में ये बहुत जरूरी है स्ट्रीमिंग। सो स्ट्रीमिंग प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ आईजीएमपी। मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग ओवर द नेटवर्क। मींस यू कैन से दैट आइदर वन टू मैनी और मैनी टू मैनी आल्सो। मतलब ये कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ सोर्स से ही डेस्टिनेशन की ओर जा रहा है। कॉन्सेप्ट हमारा ये रहता है, बट इट आल्सो फैसिलिटेटेड विद द फैसिलिटी ऑफ मैनी टू मैनी आल्सो, देन ओनली इट इज नोन एज अ वेल एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क। जब अभी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट आपको बताएंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो ये पता चलेगा कि सिर्फ वन टू मैनी नहीं होता है या वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं होता है। जो मेन टास्क है, जो ऑप्टिमम, जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यही है मैनी टू मैनी जो है आपका कम्युनिकेशन, मैनी टू मैनी ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रीमिंग की जहां बात होती है वहां पे यही कॉन्सेप्ट आपका फॉलो होता है। दिस इज हेल्प बाय द आईजीएमपी। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया वही है गेमिंग। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, पूछे जाते हैं, खासकर शॉर्ट क्वेश्चन में आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला है उसमें जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट और मैसेज प्रोटोकॉल इज ऑफन यूज्ड इन सिमुलेशन गेम which has multiple user over the network in different platform, mostly online platform। ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ही बात होती है, तो वहां पे भी आईजीएमपी प्रोटोकॉल यूज होता है, बिकॉज नंबर ऑफ यूजर, ग्रुप ऑफ यूजर्स आर इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर गेम and the huge message, huge conversation communication is carried out. So management and the management of the message, this is carried out and managed by help of IGMP.
थर्ड वन इज जो हमने डिस्कस किया है वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल, जो हम लोग यूज कर रहे हैं वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग is a new method to meet people from our own convenience, and IGMP Internet Group Management Protocol or Message Protocol connects to the user for conferencing and transfer the message or data packets efficiently to entire network and for the host of entire network। एक के लिए नहीं, मैनी टू मैनी की बात हो रही है यहाँ पे, तो सबके लिए जो भी मैसेज है या कोई भी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ये ट्रांसफर की जाती है इफिशिएंटली। नाउ कम टू द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ IGMP, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ओनली यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द फ्रेम फॉर्मेट। देखिए जिसके भी हम प्रोटोकॉल में फ्रेम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है in the point of examination, your end semester examination। there are also cases कि हालांकि हमने भी इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं कि आपको किसी भी पर्टिकुलर जो आपका प्रोटोकॉल है उसके फ्रेम फॉर्मेट में चॉइस के फॉर्म में हम पूछ लेते हैं, या तो वो ऑड वन आउट होगा या उसके बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकते हैं जिसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर होते हैं, कि एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि इस फ्रेम फॉर्मेट में ये फील्ड ही होंगी, देन ओनली यू विल आंसर करेक्टली, अदरवाइज वहां गलत होने के चांसेस होंगे। आपको लगता है कि लगभग सबके फ्रेम फॉर्मेट एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ फील्ड सेम होते हैं, कुछ फील्ड सेम हो सकते हैं, लेकिन सबके फ्रेम फॉर्मेट सेम नहीं होते। ये होल्डर नहीं है जिसमें कोई भी बल्ब लग जाएगा, चाहे वो CFL हो चाहे आपका नॉर्मल बल्ब हो या LED है, ये ऐसा नहीं है, ये उस टाइप का होल्डर नहीं है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम फॉर्मेट बने हुए, बिल्कुल वैसे ही कि जो आपका दरवाजे की चौखट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट नाप की और डिफरेंट साइज की होती है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ रूम आल्सो। जो विंडो का साइज है वो भी डिपेंड करता है, समझ रहे हैं, उसका फिक्स फ्रेम फॉर्मेट नहीं होता है। ये जो फ्रेम फॉर्मेट होता है वो आपके अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रूम एंड द जो डोर और विंडो, उसके हिसाब से पता चलता है कहाँ कहाँ रूम में कहाँ कहाँ दरवाजे होने चाहिए, विंडो कहाँ होनी चाहिए, उसके जो कब्जे होते हैं हिंज उसके जिसके थ्रू रिवॉल्व करता है वो कहाँ कहाँ लगनी चाहिए। तो एक साथ इसको नहीं मिला सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से समझने की। हम फ्रेम फॉर्मेट बता देते हैं, है बहुत आसान, छोटा सा। देखिए सबसे पहले इसमें एक वर्जन होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 बिट का होता है, एक्चुअली 32 बिट का टोटल होता है, ये ध्यान रखिए। चाहे हमने TCP की बात की हो, चाहे UDP की बात की हो, चाहे IP प्रोटोकॉल की भी बात की हो, सब 32 बिट तक के होते हैं। तो इसका जो वर्जन है इसकी जो एक्चुअल में जो वैल्यू होती है ये 1 बिट की होती है, लेकिन जो आपका एक पूरा फ्रेम फॉर्मेट होता है वो 4 बाइट, जो फील्ड की साइज होती है वो 4 बिट की होती है। फिर होता है टाइप, ये 1 to 2 बिट की हो सकती है, ठीक, ये 1 to 2 बिट की हो सकती है, और मैक्सिमम जो इसकी फील्ड लिमिट दी गई है दैट इज योर 8, ये 4 मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, साथ ही साथ ये आपकी 8 की है। फिर अनयूज्ड, ये रिजर्व रखा गया है, ये अनयूज्ड जो है वो रिजर्व रखा गया है, और 16 बिट का चेकसम होता है। 16 बिट का चेकसम होता है, दिस इज 16 बिट, इतना ये 4, ये 8 और ये 4, 16 हो गया, टोटल 32 बिट हो गया। और बाकी जो रिजर्व रहता है, बहुत, इसलिए मैंने कहा बहुत आसान और छोटा फ्रेम फॉर्मेट है, ये 32 बिट का ग्रुप मैसेज होता है, ग्रुप एड्रेस और मैसेज, बस इतना सा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। और इसको मैक्सिमम आप 8 बाइट तक का कर सकते हैं। हमने जो 32 बिट का फ्रेम फॉर्मेट बनाया है उसमें ये वाला पूरा जो फ्रेम रिजर्व रखा है ये ग्रुप मैसेज और एड्रेस के लिए रखा हुआ है।
ठीक है। वर्जन ये बताता है कि आईजीएमपी कौन से वर्जन का है, हालांकि अभी तक इसका वर्जन 1 ही चल रहा है, तो इसकी वैल्यू ज्यादातर 1 रहती है। ठीक। टाइप फॉर होस्ट मेंबरशिप क्वेरी एंड होस्ट मेंबरशिप रिपोर्ट, ये बताता है कि क्वेरी या रिपोर्ट किस फॉर्म में आपका एक्चुअल में आईजीएमपी फॉर्म हुआ है, या तो क्वेरी के फॉर्म में या रिपोर्ट के फॉर्म में। ठीक। अनयूज्ड रखा गया है अभी इसको 4 बिट का, ये फ्यूचर यूज के लिए है। ठीक। और इसकी मैक्सिमम आप जो बता सकते हैं वो 8 बिट तक की हो सकती है, जो मैक्सिमम लेंथ है वो 8 बिट तक की हो सकती है, जो कि अभी यूज नहीं है, तो हम लोग ज्यादातर इसको 8 बिट का मान लेते हैं। हालांकि यहाँ पे इस फ्रेम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये ओनली 4 बिट का है। चेकसम, चेकसम का मतलब क्या होता है? चेकसम हमेशा एरर कंट्रोल के लिए यूज होता है। So it is the ones complement of the one complement of sum of IGMP। checksum का मतलब ही होता है कॉम्प्लीमेंट। तो जो ये एरर डिटेक्शन के लिए होता है, there are different type of methods to check your error into the frame or the message। तो checksum is the method by which you can ones complement calculate ones complement of the वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ आईजीएमपी मैसेज। जो आईजीएमपी मैसेज का सम है उसका वन कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, उसका भी वन कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, यानी रिवर्सिबल स्टेप्स है। नेक्स्ट जो आपका ग्रुप मैसेज है, तो ग्रुप एड्रेस जो आपकी एक्चुअली जो है वो 32 बिट तक की हो सकती है ज्यादातर, और एक्सटेंड है यहाँ पे 32 बिट फॉर्म के अकॉर्डिंग, एंड इट कैन बी एक्सटेंड अप टू 8 बाइट, जो आप एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू द 8 बाइट, जो इसकी मैक्सिमम लिमिट हो सकती है वो 8 बाइट। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आईजीएमपी। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकता है, ना कोई डिस्प्ले में कोई दिक्कत हो, समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो इसको फिर से आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल आप लोग सभी लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दीजिए। चलिए बस हो गई। 45 लोग की अटेंडेंस आई है, 47 स्टूडेंट्स हैं। सभी लोग जरूर लगा दीजिए, मैं चैट बॉक्स से ही अटेंडेंस लूंगा। अगर यहां से मिस हो गई होगी तो दिक्कत हो जाएगी आपको। नाउ कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा आपको बताया था, हिंट दिया था, लेकिन ये 2 टॉपिक आपके छूट गए थे, इसलिए मैंने कहा पहले इनको बता देते हैं, इनसे डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर is the, you can say that, bridge between your lower level of layer and the upper level of layer in OSI model। ठीक। ट्रांसपोर्ट लेयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट लेयर इन बोथ द मॉडल्स, टीसीपी आईपी मॉडल विच इज एंशिएंट मॉडल, दिस इज मच ओल्डर देन द ओएसआई मॉडल, and also in OSI model which is new and recent model, still used in different network companies and different software companies to establish their network, and you can also access the facilities of network। so जो आपकी लोअर लेवल की 3 लेयर होती हैं, लोअर लेवल की 3 लेयर मैंने आपको फिजिकल लेयर बताई थी, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर बीच में, उसके बाद सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो ये ब्रिज और मैकेनिज्म है, ये जो 3 लोअर लेवल लेयर की है और जो ये 3 अपर लेवल लेयर की है, इनके बीच में एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है
एक ब्रिज प्रोवाइड करता है। अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया इंटरनेट नेटवर्किंग टूल, जिसमें रिपीटर, ब्रिज, राउटर, गेटवे। तो ब्रिज जो है वो हमने आपको बताया था, जो रिपीटर की लिमिट है फिजिकल लेयर लिमिट तक की है, फिजिकल लेयर तक ही इसकी लिमिट है। ब्रिज अप टू डेटा लिंक लेयर, अप टू का मतलब वो फिजिकल डेटा लिंक लेयर दोनों पे करती है। ये मैं सिर्फ आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। ब्रिज की जब बात आई तो इंटर नेटवर्किंग टूल्स की बात कर दे रहा हूँ। रूटर्स नेटवर्क लेयर तक का काम करते हैं। जो रूटर का मेन काम ही नेटवर्क स्टैब्लिशमेंट पे होता है। तो ये नेटवर्क, इसकी स्कोप जो है नेटवर्क लेयर तक होता है। यानी जब हम कहते हैं स्कोप नेटवर्क लेयर तक है, इसका मतलब ये फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर तीनों पे काम करता है। एंड लास्ट में गेटवे, गेटवे वर्क्स अप टू एप्लीकेशन लेयर, मतलब सातों लेयर पे काम करता है। और ज्यादातर मैंने बताया ये WWW वर्ल्ड वाइड वेब की जहां बात होती है, ठीक है, वैन की बात होती है, तब गेटवे का कॉन्सेप्ट आपका आता है। So transport layer is the very much important layer and is basically responsible to end layer or the end to end delivery message। ठीक है, ज्यादातर इसका काम यही होता है। और एंड टू एंड की बात करते हैं, मैंने तीनों में बताया, एंड टू एंड डिलीवरी या डिलीवरी डेटा लिंक लेयर भी करता है, एंड टू एंड डिलीवरी नेटवर्क लेयर भी करता है, एंड टू एंड डिलीवरी ट्रांसपोर्ट लेयर भी करता है। क्वेश्चन भी आया है कई बार कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ द डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। ये दोनों दो दो करके पूछा जा सकता है, तीनों में पूछा जा सकता है और किसी भी दो में पूछा जा सकता है, कॉम्बिनेशन बना करके, कॉम्बिनेशन लगा करके। तो एंड टू एंड डिलीवरी ड्यूटी और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब हो गया एंटायर मैसेज, एंटायर मैसेज को ही ट्रांसफर करना फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और मल्टीकास्ट कर देना। मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिसीवर्स आल्सो मे बी प्रेजेंट इनटू द नेटवर्क। जहां पे डेटा लिंक लेयर सिर्फ फ्रेम की बात करता है, नेटवर्क लेयर पैकेट की बात करता है। ठीक है, क्योंकि जो फ्रेम होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, छोटे छोटे फ्रेम बनते हैं। फ्रेम को पैकेट में रख दिया जाता है क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज होता है, इनको ब्रेक करके पैकेट के फॉर्म में किया जाता है। और मैसेज कॉम्बिनेशन ऑफ पैकेट्स होते हैं, तो इसका मेन टास्क है पूरे पूरे मैसेज को ट्रांसफर कर देना। मेन जो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है वो यही होता है। एंड आल्सो इट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर वेदर इट इज यूज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस और कनेक्शन लेस सर्विस। ये भी काम ट्रांसपोर्ट लेयर का ही आता है। जब कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं तो हमेशा टीसीपी की बात होती है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन, भाई जब भी आप कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करेंगे, कोई भी चाहे कनेक्शन लेस की बात करेंगे, देयर मस्ट चूज अ सुटेबल प्रोटोकॉल विच हेल्प यू टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन स्टेशन टू द अनदर स्टेशन। सो जब कनेक्शन ओरिएंटेड की बात होगी, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है, तो हमेशा टीसीपी प्रोटोकॉल विच इज ऑलरेडी अर्लियर डिस्कस्ड। So TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल which facilitates about the connection oriented services, and whenever you are talk about the connection less services, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। डेटाग्राम मतलब पैकेट, डेटाग्राम का मतलब पैकेट होता है। इन द नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी डेटाग्राम या पैकेट इज नोन एज डेटाग्राम। ठीक है, डेटाग्राम का मतलब पैकेट। पैकेट तो आप लोग जनरल उसमें अपनी टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं, जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन जब नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, तो पैकेट को हम लोग डेटाग्राम कहते हैं। तो यूडीपी इज द सुटेबल प्रोटोकॉल व्हेनेवर यू आर गोइंग टू यूज कनेक्शन लेस सर्विसेज। ये हालांकि मैंने टीसीपी और यूडीपी के मैंने एग्जाम्पल बताए थे, बट स्टिल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर services of connection oriented and connectionless, I will be discuss about the differences between connection oriented services and connectionless services in deep. Now come to the responsibilities or functionalities of transport layer.
responsibilities of transport layer. There are different responsibilities which I already discussed in OSI model. जब हमने पढ़ा था तब भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैंने यहाँ पे लिखा है वेरी मच. वेरी मच का मतलब इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिए. पहला जो होता है इसका प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी. There is difference, some difference between process to process and end-to-end delivery. Process to process delivery means whenever data link layer requires MAC address, means 40-bit address contained inside the network interface or the network interface card for every host source destination host to correctly deliver a frame, and network layer requires the IP address for appropriate routing of packets in a similar way. So process to process का मतलब point to point, यानी जिस point की बात की गई है वो सारे, देखिए एक प्रोसेस में डिफरेंट पॉइंट होते हैं, एंड आल्सो देयर आर अ पोर्ट नंबर फॉर पॉइंट एड्रेस. पोर्ट नंबर बेसिकली यूज होता है आपका 16-बिट एड्रेस के लिए टू आइडेंटिफाई एनी क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम फॉर यूनिक रिप्रेजेंटेशन. तो प्रोसेस टू प्रोसेस एंड पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी इज द टास्क ऑफ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. प्रोसेस टू प्रोसेस ये नहीं कि पूरा हमने एंड टू एंड तक कैसे जा रहा है इससे मतलब नहीं है. जब एक एंड और दूसरे एंड की बात होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसके बीच में डिफरेंट प्रोसेस पोर्ट हॉल्ट पड़ते हैं. तो हर पोर्ट हर हॉल्ट तक इंफॉर्मेशन क्लियरली पहुंचे. दिस इज इंश्योर्ड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर ओनली. भाई डिफरेंट पाथ पढ़ेंगे, डिफरेंट रूटर पढ़ेंगे, रूटर के थ्रू आपका पाथ भी चेंज होगा, लेकिन हर पाथ तक इंफॉर्मेशन करेक्ट पहुंचे. ये ना हो कि बाद में रास्ते में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया या कुछ और, भाई जो कंजेशन हो गया, कहीं अनऑथराइज्ड तरीके से किसी ने हैक कर लिया, दैट इज अनदर थिंग. वो हो सकता है, ये फुल प्रूफ नहीं है. बट द इंटेंशन वेर एवर यू आर सेंडिंग द पैकेट should be clear, should be positive, then there should no any traffic, no unauthenticated access, कुछ भी नहीं ऐसा होना चाहिए. So process to process delivery is important. Now second, end to end delivery, जो मैंने बहुत बार आपको बताई है. end to end delivery का मतलब from first end and the actual end. First end and the actual end मतलब actual source and actual receiver. देखिए जब आप सोर्स से जब एक्चुअल की बात कर रहे हैं उसके बीच में देयर आर सम वर्चुअल सोर्स एंड डेस्टिनेशन पॉइंट में भी अकर ड्यूरिंग नेटवर्क. लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंड टू एंड, यानी एक्चुअल सेंडर, एक्चुअल रिसीवर, एक्चुअल सोर्स, एक्चुअल डेस्टिनेशन तक की डिलीवरी इज आल्सो कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. मुझे लग रहा है काफी टाइम हो गया है. बेस्ट ऑफ लक.